नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। माँ चाहती है बेटा सहारा बने और पत्नी चाहती है पति साथ दे। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। अगर मैं बाकी आदमियों जैसा होता तो अपने सुकून के लिए ये तो सिर्फ माँ की सुनता या फिर तुम्हारे। दोनों को साथ लेकर चलने वाले आदमी को जिंदगी में सुकून बसता ही कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मायका नहीं छूटा, मेरा भी छूटा है। मगर ये बात तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, किशोर ने अंजलि से कहा। किशोर ने अंजलि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की गहरी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जब दोनों घर वाले शादी के लिए बोलने लग गए तो दोनों ने शादी भी हो गई। शादी को कुछ दिन गुजरे। अंजलि सुबह नाश्ता तैयार करती, उसके सास भी उसकी मदद करती। फिर दोनों ऑफिस के लिए चले जाते। शाम को लौटते ही एक बार किशोर की मामी जी अपने घुटनों के ऑपरेशन के लिए कुछ दिनों उनके पास रहने आई। किशोर और अंजलि ने ऑफिस के जाने के बाद किशोर की मामी जी ने कहा, दीदी आप बहू के होते हुए सुबह उठकर नाश्ता बनाती हो। किशोर की माँ, तो क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह बच्चों को तैयार होने में देर हो जाती है। अंजलि भी मेरी मदद करती है। किशोर की मामी जी, देख लो दीदी, बहुओं को इतना सिर पर बिठाना अच्छी बात नहीं होती। शाम को दोनों लौटे तो रोज की तरह आज माँ ने चाय नहीं बनाई हुई। किशोर ने आवाज़ दी, माँ आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो, थकान उतर जाएगी। माँ, बेटा अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब माँ को नहीं पत्नी को बताया करो अपनी फरमाइशें। किशोर हैरान था, आज माँ को क्या हो गया, रोज़ तो मना करने पर भी खुद ही चाय बना देती थी। किशोर ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो अंजलि को चाय के लिए बोलना चला गया। इतने में किशोर की माँ ने आवाज़ दी, घर में खाना भी बनेगा कि नहीं। 7 बज गए, अब तक खाने की तैयारी शुरू नहीं हुई। यह सुनकर अंजलि भी हैरान थी। अंजलि ने किशोर से कहा, तुम्हें नहीं लगता माँ जी कुछ बदल सी गई है। किशोर, नहीं, ऐसे ही परेशान होगी, मामी जी के आने से काम भी तो बढ़ गया है। अंजलि खाना बनाने चली गई। अगली सुबह अंजलि की नींद थोड़ी देर से खुली। उसने सोचा तैयार हो जाऊं, वैसे भी माँ जी नाश्ता तैयार कर रही होंगी, फिर मैं बना दूंगी जल्दी जल्दी। अंजलि नहाकर किचन में गई तो देखा माँ जी तो उठी ही नहीं, नाश्ते की तैयारी भी नहीं हुई थी। अंजलि ने जल्दी से तैयारी की। इतने में किशोर तैयार होकर नीचे आ गया। अंजलि, आज नाश्ता तैयार नहीं हुआ, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगी। किशोर, अरे चलो अभी, फिर बस से आओगी, आज कैंटीन में लंच कर लेंगे। दोनों ऑफिस के लिए चल निकल गए। मामी जी ने माँ को बोला, देख लो दीदी, आपके बिना तो इस घर में सुबह का चूल्हा भी जलने की फुर्सत कर नहीं है किसी के पास। अभी ये हाल है तो कल बच्चे होंगे तो कैसा होगा। किशोर की माँ सुनती पर कुछ नहीं कहा। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला, अब आप बस ये दवाई लेती रहे, आप जा सकती हो घर। किशोर की मामी जी चली गई। किशोर और अंजलि शाम को आए। देखा घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। किशोर, माँ, मामी जी चली गई क्या। माँ, हाँ, तुम्हें फुर्सत ही नहीं, अब कौन आता है, घर कौन जाता है। ऐसे लग रहा है बेटे की शादी करके बेटा पराया कर दिया मैंने। किशोर, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, मैं अब भी आपका ही बेटा हूँ, आपके साथ ही तो रहता हूँ। चलो आज मैं अपनी माँ को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता हूँ। माँ, नहीं बेटा, शादी के बाद पराया हो जाता है, अब बस यही रह गया, तू थका हारा आया है, तू बनाएगा चाय, बीवी कहाँ है तेरी। किशोर, क्या हो गया माँ आपको, वो तो भी तो थकी हार के आई है, मैं बनाऊँ वो बनाए, एक ही तो बात है। किशोर चाय बनाने चला गया। जैसे ही उसने अंजलि को चाय के लिए बुलाया, माँ ने गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अपने कमरे में चली आई गई। अंजलि ने शाम को खाने की तैयारी की। वो आज सुबह की भाग दौड़ से बहुत थक चुकी थी। किशोर ने इतना बोल दिया, यार आज दाल चावल नहीं खाने, कुछ अच्छा सा बना लो। अंजलि, मैं थक कर आई हूँ, मैं चावल ही बना रही हूँ बस। रोज यूं ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहे। फिर क्या, अंजलि ने ऑफिस की दूसरी ब्रांच पर ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि सुबह का नाश्ता भी समय पर बन जाए और वो रिक्शा से भी ऑफिस पहुंच जाए। किशोर भी परेशान रहने लगा। किशोर के दोस्त ने पूछा, आजकल कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है क्या। किशोर, नहीं यार, मैं फंस गया हूँ मैं। अंजलि को कुछ कहता हूँ तो वो बोलती माँ के गुलाम हो गए, और माँ को समझाऊँ तो वो बोलते बीबी के गुलाम हो गए। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। ये दोस्त यार, यही असली परीक्षा है ज़िंदगी, या तो सैंडविच बनकर पीसते रहो या फिर बीबी और माँ में किसी एक को चुन लो, वरना दोनों को साथ लेकर चलना है तो अपना चैन खो बैठोगे। किशोर, नहीं यार, मैं दोनों में से किसी एक को भी नहीं खो सकता। पता नहीं, अब अपने ही घर में लगता है मैं अजनबी हो गया हूँ। शादी से पहले माँ ज़बरदस्ती नाश्ता लंच देती थी, अब उनसे चाय तक बनाने को नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता है अंजलि की तरह मेरी भी विदाई हो गई है घर से। दोस्त, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ किसी एक को तरफ हो जा।
वरना औरतों को रोककर भी दिल हल्का कर लेती है। हमारे पास तो वो भी चुनाव नहीं है। लड़कियां तो विदा होते हैं मायके से, जब अपने घर आ जाती हैं तो माँ खूब खातिरदारी करती है, लेकिन लड़के तो मायके में ही रहते हैं, फिर भी पराये हो जाते हैं। बीवी के रहते भी माँ को काम नहीं बोल सकते, बीवी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर, मैं थक गया हूँ, ऐसा मैं नहीं जी सकता ऐसे। दोस्त, अरे यार तू बहुत ही निराश हो गया। ये सब चलता रहता है। रात को अंजलि और किशोर की फिर से किसी बात पर सुनी हो गई। अंजलि, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया और तुम मेरी मदद करने के लिए हिचकिचाते हो कि माँ क्या कहेगी। किशोर ने, अंजलि तुम नहीं समझ सकती, तुम अपनी माँ से बात करके मिलकर अपना दुख बता सकती हो। मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। घर में रहते हुए भी अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। ना तुम समझती हो ना माँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं इतना तंग हो चुका हूँ कि मेरा मन करता है मर जाऊँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने यह कभी सोचा नहीं था। किशोर का दुख सही था। अंजलि, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो ठीक है, हम एक काम करने वाले रख ले, जी का भी ध्यान रख लेगी और काम में भी मदद हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। बहू माँ सुन रही थी। उनको आत्मा गलीन थी कि भाभी की बातों में आकर अपने घर में शांति भंग कर ली। अपने बेटे के लिए पहले भी तो काम करती थी मैं, अब कर लूँगी तो कुछ बुरा नहीं इसमें। किशोर की माँ की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, पर बेटे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगले सुबह जब अंजलि नाश्ता बनाने के लिए उठी तो देखा माँ जी ने तैयारी कर रही है। अंजलि सासू माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। अंजलि, माँ जी मैंने काम में मदद के लिए किसी को रखा है, आपको भी ध्यान रखेगी और शाम को खाने में भी तैयारी कर जाएगी। किशोर की माँ, नहीं बेटा मैं हूँ ना। अंजलि, नहीं माँ जी, आपको भी तो आराम की ज़रूरत है, फिर घर के काम में मदद हो जाएगी तो घर की शांति भी बनी रहेगी। माँ, चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सास बहू को फिर यूं बातें करते देख किशोर भी खुश हुआ। तीनों ने नाश्ता किया। फिर किशोर और अंजलि इतने दिनों के बाद हंसी खुशी एक ही साथ में ऑफिस गए। अपने घर की शांति की चाबी अपने ही हाथों में रखनी चाहिए। शादी के बाद सिर्फ एक लड़की का मायका नहीं छूटता, लड़कों की भी जिंदगी में बदलाव आते हैं। माँ चाहती है बेटा सहारा बने, पत्नी चाहती है पति साथ दे। जब दो लोगों की उम्मीदें एक पे बंध जाती हैं तो टकराव पैदा हो जाती है। इसलिए माँ पत्नी दोनों को यह बातें समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज को आपके पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।